हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पेक के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, मोटू जूफेन से कहता है मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आप जानते ही है मैं छोटे कुई को कितना ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं शुरू से ही इस चीज का इंतजार कर रहा था। जब मैं एम्पायर बन जाऊंगा तब मैं उसे रानी बनाने के लिए पूछूंगा। लेकिन जबकि मेरा फैमिली अब गिरावट में है, मुझे डर है कि अनलोंग पेविलियन मुझे नीची नजरों से देखेगा। इसलिए ब्रदर जू, आप मेरी मदद करें प्लीज। जिसके बाद जूफेन उसकी बात सुनकर एक मुस्कुरा देते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बातचीत मुझ पर छोड़ दो। मैं इस चीज में और भी शर्तें लगा सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इस शादी से वंचित नहीं करना चाहता। जिसके बाद मोटू बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये चीज आपके लिए बहुत ही मामूली चीज है, लेकिन मेरे लिए ये तो सब कुछ है। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मैं देख सकता हूँ मैं इस पूरे जमीन को खो दिया है, लेकिन मैं तो मेरे प्यार को भी नहीं खो सकता। जो सुनने के बाद जूफेन सोच में पड़ जाता है इतनी गहरी षड्यंत्रकारी कैसे प्रेम में गिर सकता है और इतना चतुर होकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है। और फिर मोटू से कहता है ठीक है, मैं भी यहाँ से जाता हूँ। और फिर दूसरी तरफ मुड़कर मोटू को गुड बाय कहते हुए ऐसे चला जाता है। और दूसरी तरफ मोटू जूफेन को जाता हुआ देख के पहले तो मुस्कुराता है, लेकिन दूसरी ही पल वो खामोश हो जाता है और फिर सोच में पड़ जाता है अरे भाई, मैं तो कब से इस जमीन को पाने के लिए हमला करने के बारे में सोचता था, लेकिन क्या करूं, कभी ये चीज करने के लिए हिम्मत ही नहीं हुई। मेरा यूवन फैमिली शायद कुछ दिनों के लिए शांत रहने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कुछ भी हो। और फिर मोटू भी वहां से जाते हुए फैनक्यूबाई से कहता है ठीक है, अब चलो आखिरी चीज को भी खत्म करने का वक्त आ चुका है। और दूसरी तरफ से जूफेन जा रहा था तभी कोई पीछे से पुकारता है जूफेन रुक जाओ। जो सुनने के बाद जब जूफेन पीछे की ओर मुड़ता है तब वो देख पाता है ये तो राजकुमार योननिंग है। जिसके बाद प्रिंसेस योननिंग जूफेन से कहता है क्वानरॉम के आक्रमण से तियानु को बचाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने लोगों को बचाना और पिता के अपराधियों को मारना, आप वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। जिसे सुनने के बाद जूफेन कहता है प्रिंसेस, जितना कि मुझे पता है तुम मूर्ख नहीं हो, क्योंकि मैं ही हूँ शख्स जो कि तुम्हारे पिता का योजना को बर्बाद कर दिया है और मेरी वजह से अब आपके परिवार को सबसे ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। फिर भी आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसेस यूनिंग कहता है मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मैं जानता हूँ पिताजी अपने तरीकों से गलत थे, जिस वजह से उन्हें हर किसी का गुस्सा झेलना पड़ा। दूसरी तरफ जूफेन कहता है निस्संदेह आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आपके कमजोर शरीर इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप खुद को हमेशा जोश में रखते हैं, इसीलिए आप कैसे इस चीज को कर पाते। हालांकि मुझे आपके फादर की प्रशंसा करनी होगी उनके इस सरल योजना की वजह से। उनकी योजना वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थे। अफसोस की बात है भाग्य ही उसके साथ नहीं था, क्योंकि मैं और स्वैंगर एक दूसरे से हाथ मिला लिया था जिससे कि भाग्य मेरे साइड आ गया, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये सारी चीजें अलग होती। दूसरी तरफ प्रिंसेस जूफेन से कहता है पिता की योजना सिर्फ इंपीरियल फैमिली के लिए थी, जबकि इससे आम लोगों के लिए कष्ट होता। इसीलिए मैं अपने पिता का यह परिणाम देखने की बजाय असफल होना देखना पसंद करूंगा। और फिर जूफेन से कहता है जूओ प्रशंसक, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। जिसे सुनकर जूफेन कहता है क्या करवाना चाहते हो। तो प्रिंसेस योनिंग रोते रोते कहता है मेरा बड़ा भाई राज हत्या और पिता हत्या के दोषी है। मैं जानता हूँ उसका भाग्य मृत्यु है, लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ मेरा बड़ा भाई जीवित रहे और मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो अब कहाँ पर है, क्योंकि मैं जानता हूँ थर्ड प्रिंस ये चीज मुझे नहीं बताएगा, इसीलिए मैं सिर्फ तुमसे पूछ सकता हूँ। क्राउन प्रिंस के अपराधों के घोटाले से बचने के लिए फैटी ने कहा वो क्वानरॉम के हाथों मारा गया। तो फिर आपको क्या लगता है फैटी उसे कैसे संभालेगा। इसलिए उसे या तो आजीवन कारावास दिया जाएगा और दूसरी तरफ उसे मार डाला जाएगा। और अगर फैटी उसे मारना चाहता हो तो फिर अब तक तो वो मर चुका होगा। जो सुनने के बाद प्रिंसेस यूनिंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। दूसरी तरफ स्वैंगर जूफेन से कहता है अच्छा वो अब तक मर चुका है या फिर अभी भी जेल में होगा। जिसे सुनकर जूफेन कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि ये फैटी की समस्या है। जो सुनकर स्वैंगर कहता है मैं चाहता हूँ आप उसे बचाओ, क्योंकि एल्डरनी ने मुझसे कहा था इंपीरियल फैमिली में हर जगह पर आपके जासूस है और आप न्यू एम्पायर की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। तो फिर आप कैसे नहीं जान सकते हैं वो आप क्या कर रहा है। जो सुनने के
बाद जूफेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए सोच में पड़ जाता है। एल्डर ली के जीप कब से इतनी ढीली हो गया है जो हर किसी को ये चीज कह रहा है। आखिरकार थक हार कर जूफेन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ यंग मास्टर को कहाँ पर रखा गया है, वो अब इंपीरियल जेल में है। जो सुनने के बाद प्रिंसेस यूनिंग कहता है, क्या हम उससे मिलने जा सकते हैं? जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, मैं और फैटी सौतेले भाई है, इसीलिए जब तक वो इस चीज में हस्तक नहीं करता मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। जो सुनने के बाद स्वाइंगर जोर से कहता है, आप कब से इतनी ज्यादा धर्मी बन चुके हैं, मैं जानता हूँ तुम केवल बहाने बना रहे हो। और फिर यूनिंग का हाथ पकड़कर वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है हमारी मदद मत करो, हम जबरदस्ती से अंदर घुस जाएंगे और कहेंगे ये जूफेन का ऑर्डर था, देखता हूँ फिर वो गार्ड कैसे हमें रोक पाता है। जो सुनने के बाद जूफेन का तो एक अलग ही रिएक्शन था। तो फिर जूफेन उन दोनों को वहाँ पर ही रोक देता है और फिर कहता है, ठीक है मैं तुम दोनों को वहाँ पर ले जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को इस बारे में किसी को भी नहीं कहना है, क्योंकि मैं कुछ और समय के लिए फैटी पर नजर रखना चाहता हूँ। जिसके बाद जूफेन एक हाथ से स्वाइंगर को पकड़ता है और दूसरे हाथ से प्रिंसेस यूनिंग को पकड़ता है, जिससे तो वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। और फिर जूफेन उन दोनों से कहता है, तो फिर चलो चलते हैं। इतना कहकर ही अपनी आई ऑफ द वॉइड का पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों ही इंपीरियल जेल में पहुंच जाता है और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहता है, क्राउन प्रिंस उधर है। लेकिन वो दोनों तो पीछे की तरफ घूमकर खड़े था, जिसे देख के जूफेन कहता है, अरे तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हमें दिखाया जाता है वो दोनों तो शर्म से लाल पीला हो गया था, क्योंकि जूफेन ने उन दोनों को गोदी में बिठाकर यहाँ पर लेकर आ गया था। तभी इंपीरियल गार्ड कहता है, सम्राट पधर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस यूनिंग कहता है, जूफेन चलो यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि थर्ड प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, नहीं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ फैटी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा।